So finally, this is the last video of your photosynthesis एंड द चैप्टर इज़ फाइनली कम्प्लीटेड। तो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है कि हम फोटोसिंथेसिस के रेट को कैसे मेजर करेंगे। अगेन वी आर यूजिंग द सेम रेडॉक्स इंडिकेटर विच वी यूज़ इन द रेस्पिरेशन, DCPIP। दिस इज़ द रेडॉक्स इंडिकेटर ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। और जब ये रिड्यूस्ड हो जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। मीन वाइल कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कलरलेस हो जाता है बिकॉज इट बिकम्स रिड्यूस, ठीक है। नाउ वी नोटिस कि हमारे पास जब LDR होता था, लाइक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता था, ठीक है। और जो फोटो सिस्टम 1 था, जब उस पर लाइट पड़ती थी तो रिएक्शन सेंटर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके देता था टुवर्ड्स द एंजाइम नोन एज NADP रिडक्टेज, ठीक। और वहाँ से NADP इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस NADP बनाता था विच वी गेन फ्रॉम LDR, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास DCPIP इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब यहाँ पर हमारे पास NADP इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा बल्कि DCPIP इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन के आप अगर मूवमेंट देखोगे तो अब वो टूवर्ड्स द ऑरेंज कलर्ड एंजाइम नहीं है, बल्कि अब ये ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स DCPIP, जो कि इसको गेन करेगा एंड बिकम रिड्यूस DCPIP, ठीक है। व्हाट इज़ DCPIP? इट इज़ अ redox indicator used for the measuring the rate of the photosynthesis and similarly measuring the rate of the respiration. ओके जब भी DCPIP हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट बिकम्स कलरलेस एंड रिड्यूस। तो इसका मतलब है कि अगर ये कलरलेस हो गया, अगर सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, इसका मतलब है कि DCPIP रिड्यूस हो गया, जिसका मतलब है कि LDR हो रहा है, जिसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सो दिस इज़ द वे वी मेजर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ना इन दिस इन्वेस्टिगेशन हमारे पास 2 सैम्पल हैं, ठीक है। दैट्स इट ऑफ आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट मूव नहीं कर सकते और हमें इसके अंदर हमने ऐड किया है DCPIP, ठीक है, इनटू द बोथ सैम्पल। और ये बोथ सैम्पल में जब हम लोगों ने DCPIP को ऐड किया है, सो बिकॉज यू नो दैट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और जब हमने DCPIP जो कि ब्लू कलर का होता है, तो हम लोगों ने जब ऐड किया तो कुछ इस तरीके का कलर जो आपके सामने विजिबल है। अब दोनों को मैंने डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोवाइड की है, एक को लो इंटेंसिटी लाइट, एक को हाई लाइट इंटेंसिटी। अब जब मैंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर किया बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच, तो मैंने स्टॉप वॉच में देखा कि एक जो सैम्पल है वो 120 सेकेंड्स यानी ऑलमोस्ट 2 मिनट्स ले रहा है कलर चेंज करने को। वहीं पर ही जो दूसरा सैम्पल है उसने 60 सेकेंड्स यानी 1 ही मिनट के अंदर अंदर फ़ौरन से कलर चेंज कर लिया। सो इन द सेकेंड सैम्पल आई ऑब्जर्व कि हमारे पास जो कलर चेंज है वो बहुत जल्दी आ गया, लेकिन फर्स्ट में बहुत लेट आया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट इंटेंसिटी लो थी, तो लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। क्योंकि जब लो लाइट इंटेंसिटी थी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में या उससे प्रीवियस वीडियो में बताया था लिमिटिंग फैक्टर का, जिसमें लाइट इंटेंसिटी थी, तो जब लो कर दी हमने लाइट इंटेंसिटी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो हो गया, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता से फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो DCPIP ने टाइम लिया है टू चेंज कलर। लेकिन इन द सेकंड सैम्पल यू कैन सी के हाई लाइट इंटेंसिटी में जब मैंने फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व किया तो 60 सेकंड्स में कलर चेंज आ गया। इसका मतलब 60 सेकंड्स में DCPIP रिड्यूस हो गया। सो दैट इज़ द एक्सपेरिमेंट। ऑल्दो ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका P5 बनकर भी आता है। इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट इन योर P4। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. Do subscribe this channel if you enjoy photosynthesis, and we'll see you in the next chapter.